जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने आज तकरीबन हमारे पास 400 पॉइंट्स जो हैं वो निकाल दिए हैं। मार्केट का अगर हाई और लो देखें तो मैं उसी बात पे कायम हूँ। मार्केट 64 और 65 हज़ार के दरमियान मूव कर रही है और जो 65 हज़ार का लेवल है उसे मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है। और मुकम्मल तौर पर आज हमें एक दोबारा सेलिंग प्रेशर नज़र आया है और वॉल्यूम जो है वो दोबारा कम हो गया है। 235 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 65,173 का, तो मार्केट 65,000 के पास जाती है, दोबारा नीचे आ जाती है। मार्केट का लो देखें 64,130 का। और अब हो क्या रहा है, कौन से शेयर चल रहे हैं? पेनी शेयर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ रहा है, एकमुलेट हो रहे हैं, लेकिन कब चलेंगे उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एकमुलेट होने में। और आपके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो आप देख लें, ओजीडीसी को देख लें, पीपीएल को देख लें, हब को देख लें, मिलर ट्रैक्टर को देख लें, तो जो आपके तगड़े शेयर्स हैं वो चल जाते हैं। बाकी छोटे मोटे शेयर्स आपके कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम पड़ा है जी 55 मिलियन का, डाउन आ गया। पिप्टल पे देखें वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, डाउन आ गया 37 मिलियन का। डब्ल्यूटीएल पे वॉल्यूम अच्छा है, डाउन आ गया। अपनी स्पोर्ट पे आ रहा है। एफएफएल को देखें थोड़ा सा अप है, आज 23 मिलियन का वॉल्यूम है। ओजीडीसी है, दोबारा ऊपर चला गया, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पीपीएल है जी, और आज इसने क्लोजिंग दी है 132.12 पे, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास कोसम है, मजीद डाउन आ गया 4.32 पे, 30 पैसे डाउन आया, तकरीबन 6-7% चेंज, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास एफ एफ बी एल है, 1 रुपया ऊपर गया है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पी आई ए है, मजीद डाउन आ गए, तकरीबन 5.5% का चेंज आया है, डिक्रीज हुआ है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। देन बैंक ऑफ पंजाब वॉल्यूम कितना है जी 10 मिलियन, और तकरीबन थोड़ा सा डाउन आ गया। तो अच्छे अच्छे शेयर्स के अंदर पोजीशन बन रही है। आप लोगों ने अब शेयर्स को एनालिसिस करना है कि भाई किस शेयर के अंदर आप लोग पोजीशन बनाएं। तो शेयर आप लोगों ने खुद एनालाइज करने हैं और उन पे नज़र मारनी है। मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था वो यहाँ से देखें जी, हमारे पास यहाँ पे लिस्ट मौजूद है 25 शेयर्स की। यहाँ पे आप लोग देखते जाएं कौन सा शेयर 5% से ज़्यादा डाउन है। के इलेक्ट्रिक को छोड़ दें, पिप्टल को देख लें डाउन है, और देन आप कोसम को देख लें 6% से ज़्यादा डाउन है। देन आपके पास जी पी आई ए है, और इस तरह आप देखते जाएं नीचे आपका बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा डाउन है। हेस्कोल को भी देख लें 4% डाउन है, और देन 3% है जी नीचे आपका पाक इलेक्ट्रॉन। और नीचे जाएं जो 5% से ज़्यादा वाले उन पर फोकस करें। देन आपके पास है जी ट्रीट, और देन आपके पास लॉट कम है। और अब आपने खुद फैसला ये करना है कि आपने किस शेयर के अंदर एंट्री लेनी है, कहाँ पे लेनी है, क्योंकि 5-6% जब शेयर डाउन होता है तो देन मेरे ख्याल में पैनी शेयर के अंदर बहुत अच्छी इंटरडे हो सकती है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट की कंडीशन जो है वो थोड़ी खतरनाक है। खतरनाक मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। कभी पीटीआई के खिलाफ फैसला आ जाता है, कभी उनके हक में आ जाता है, तो मार्केट को एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। और अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इलेक्शन तक ऐसे ही होगा, 8 फरवरी तक। और जो आपका फरवरी का महीना है वो भी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है जैसे सूरत हाल है ऐसे ही गुजर जाएगा। क्योंकि जो करंटली हमारे जो आपको नज़र आ रहा है ना मार्केट में, जो एक पॉलिटिक्स है और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अगलों को इम्पैक्ट नज़र आ जाएगा मजीद भी। तो मार्केट साइड वे ही रहेगी। बहरहाल 55,000 जो है वो बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है मार्केट की। मार्केट 55,000 पे जाएगी तो दिन बंदा कहेगा कि भाई मार्केट कुछ परफॉर्म करे। अगर मार्केट इसी तरह ओवर बाथ रही, मार्केट 64 और 65 के दरमियान मूव करती रही, तो देन मुझे तो कोई मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी करंटली नज़र नहीं आ रही है। 65 पे जाती है, दोबारा वापस आ जाती है 64 पे, तो मुकम्मल तौर पे मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है एक 65,000 के लेवल पे। अब देखें लेवल कैसे बढ़ता है 65,000 का। अब आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटे इन्वेस्टर बैठे हैं, बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, आपके फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हैं। वो बैठ के एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस लेवल पे जाके हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और वो जो लेवल वो डिसाइड कर लेते हैं, उस लेवल का मतलब होता है कि वो लेवल अब उनकी रेजिस्टेंस बन गई है, और जिस लेवल पे वो बाइंग करेंगे वो लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट बन गई है। तो इस चीज़ को भी आप लोग लाजमी ज़हन में रखा करें। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू आज हमें क्या कहता है। अब देखें जी, आपके मुल्क के हालात ये बने पड़े हैं कि मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अचानक लाइट चली गई है। और लाहौर में ये सूरत हाल है। लाहौर पाकिस्तान का कितना बड़ा सिटी है, और मेरे ख्याल में हर घंटे बाद तो लाइट चली जाती है यहाँ पे। चलो हम तो हॉस्टल वाले हैं, हमें तो फिर भी चलें, कोई जनरेटर वगैरह अवेलेबल होता है, यूपीएस अवेलेबल होता है। तो बाकी लोग क्या कर रहे होंगे जिन बेचारों को अवेलेबल नहीं है। गैस की प्राइसेस देखें कहाँ पे पहुंची हुई हैं कीमती, और बिजली की कीमतें ही देख लें आप लोग खुद। चीनी की कीमतें देख लें, पिछले 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में 10-15 रुपए बढ़ गई है। प्याज की कीमत देखें 250 पे कहीं किलो पहुंचा हुआ है। तो हालात हमारे ये हुए पड़े हैं। इकानमी हमारी कहाँ पे कहाँ चली गई है, और हमारे मुल्क से जो है ना वो खेलने वाले खेल ही जा रहे हैं। डंडे वाले जो बैठे हैं सरकार, वो खेली जा रही है बस। बस पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी आए,
आके गवर्नमेंट करे, बस उनके नीचे लग के रहेगी तो भाई मुल्क चलेगा। बस यही हालात हैं हमारे आगे। आप लोग खुद देख लें कि कहाँ पे हम बलल किससे अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं इंडिया से। अरे भाई इंडिया की इकानमी तो देखो वो क्या से क्या कर रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट देखो कितनी ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट में है क्या? कुछ भी नहीं है। हमारे पास है ही क्या मुल्क में? कुछ भी नहीं है हमारे पास मुल्क में। हमसे मुल्क की बिजली तो पूरी नहीं हो रही, पानी तो पूरा नहीं हो पा रहा हमसे, तो हम लोग क्या तरक्की करेंगे? खाक तरक्की करेंगे। तो बहरहाल कुछ हकायक होते हैं, इंसान को पता हो और इंसान को उन फैक्ट्स पे बिलीव कर लेना चाहिए तो बेहतर ही होता है। अब नेट तो चल नहीं रहा, मैं आपको कुछ सिंबल वगैरह दिखाता, कुछ टॉप 10 सेक्टर दिखाता कि भाई किस पे वॉल्यूम पड़ा है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, सर्किट ब्रेकर्स अगर ओपन हो जाएं तो। बहरहाल अगर आप मुझसे कहेंगे गए ना कि आज मैंने क्या किया, तो मैंने ऑलमोस्ट आज मुकम्मल तौर पे रेस्ट किया। मेरा अपना पेपर भी था, तो मैं पेपर देने गया हुआ था। तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप वालों को बता दिया था कि मार्केट थोड़ी डेंजरस है, और मैंने अपने दोस्त को एक लगा दिया था काम पे कि भाई मार्केट के बारे में गाइड करता रहना प्रीमियम ग्रुप वालों को। और मुझे हालात जो थे वो डेंजरस लग रहे थे, इसलिए कोई बाइंग नहीं की। देखिए अक्सर ना दिन ऐसा होता है कि जिस दिन ना बाइंग होती है ना सेलिंग होती है। आज एक वैसा ही दिन था, ना बाइंग हुई है और ना हमने सेलिंग किया, बल्कि चुप करके बैठे हैं और वेट करते रहे कि मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आए, तो देन हम लोग जो है वो मजीद बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें आप लोग देखा करें, जिस दिन मार्केट में नेगेटिविटी हो उस दिन कोशिश किया करें मार्केट से दूर रहा करें। देखें जी पहिया हमें क्या कहता है। वॉल्यूम 235 मिलियन, वॉल्यूम गिर गया है। लो देखें 64,130 का, मार्केट का हाई देखें 65,173 का। कमर्शियल बैंक्स, एमसीबी, मिजान बैंक के अलावा सारे आपके बैंक उड़े पड़े हैं। एचबीएल, बैंकल हबीब, बैंकल फलाह, यूबीएल सारे उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस में आपका सिर्फ ओजीडीसी चला, बाकी सारे डाउन है। पीपीएल, माड़ी, पीयूएल कोई बात नहीं, पीपीएल ऑलरेडी बहुत चल चुका है, दोबारा भी चल जाएगा। फर्टिलाइजर में आपका सिर्फ एफएफसी पॉजिटिव है, एफर्ट आपका डाउन है, एंग्रो आपका डाउन है, फातिमा आपका डाउन है, एग्रीटेक लिमिटेड आपका डाउन है। सीमेंट सारा का सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है आपका, कुछ भी नहीं चला सीमेंट में। पावर जनरेशन आपका चल गया है, हब क्योंकि चल गया है। टेक्नोलॉजी आपका सारा उड़ा पड़ा है। टीआरजी सिस्टम, मुझे काफ़ी टाइम से टीआरजी सिस्टम हो गया और पीटीसी हो गया, देन हम नेटवर्क हो गया, ये सारे डाउन है। सिमिट्री हो गया जो छोटा शेयर है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ चल गया है, केमिकल में कोलगेट आपका चल गया है जी। ऑटोमोबाइल में आपके मिल्लत वाले डाउन हैं, फूड आपका सारा डाउन है, फार्मा आपका सारा डाउन है, इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले चले हैं, टेक्सटाइल आपका डाउन है, रिफाइनरी भी मुकम्मल तौर पे आज आपको डाउन नजर आया है। देखिए भाई बात सिंपल है, हम लोग तब बाइंग करेंगे जब मार्केट के अंदर कुछ सेंटीमेंट्स लोगों के पॉजिटिव आएंगे। एक तो अब देखें पीटीआई वालों से इन्होंने बल्ला ले लिया, कौन सी जमहूरियत है भाई मुल्क में? उल्टा शायद खकान अब्बासी का आप लोग इंटरव्यू सुने, आप लोगों को समझ लग जाएगी वो क्या कह रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पे जो थी ना जमहूरियत, एक नामो निशान की थी, अब वो भी ख़त्म की जा रही है। जो नामो निशान की पहले होती थी ना कि भाई नाम की है, निशान चल रहा है भाई, थोड़ी बहुत है जमहूरियत, अब वो भी नहीं रही है मुल्क में। मुकम्मल तौर पे ख़त्म, कोई जमहूरियत का नामो निशान नहीं है। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई फलां पार्टी आए, मैं कहता हूँ जो भी पार्टी आए मुकम्मल तौर पे आज़ाद तौर पे आए। उसे उसके पास अपने वोट्स हों, चाहे नून लीग आए, चाहे पीपल पार्टी आए, चाहे पीटीआई आए, जो भी आए उसके पास अपने वोट हों, वोट लेकर आए। तो बाकी देखें आप लोग के मुल्क को कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन चला रहा है। आपके मेरे ख्याल में आपकी गवर्नमेंट के पास कौन सा इदारा है ऐसा रह गया? सारे गवर्नमेंट तो देते जा रहे हैं, गवर्नमेंट हर इदारा देती जा रही है। आपकी जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उस पर देख लें, आपकी फौज का कब्जा हो गया। ऑलमोस्ट आपके हर सेक्टर में फौज का कब्जा हुआ पड़ा है मुकम्मल तौर पे। तो आप लोग तो घिरे पड़े हैं, बस यंग जनरेशन रह गई है, यूथ रह गई है, और यूथ को फिर यूथिया का नाम दे दिया गया। यूथ करते हुए यूथ भी कुछ नहीं कर पा रही, क्या करेंगे भाई? आगे स्ट्रॉन्ग ही इतने हैं, इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं करने देगी। वही बात है, जब तक आप लोग मुकम्मल तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद नहीं होंगे, मुल्क आपका तरक्की नहीं करने वाला, आपकी इकानमी नहीं सुधरने वाली। आपकी इकानमी कहाँ पहुंची है देखें ना। आप बेशक सियासतदानों को छोड़ें, सियासतदानों ने तो कोई काम अच्छा किया नहीं है ना मुल्क के लिए। बाकी किसने अच्छा काम किया? किसी ने भी कोई नहीं किया मुल्क के लिए अच्छा काम। तो मुल्क आपका जो है वो एम ही खड्डे लाइन लगा हुआ है। अब देखें जी, मुकम्मल तौर पे सेलिंग नज़र आई है, और कभी कभार जो होती है वो भड़ास निकालना लाजमी होती है, क्योंकि बेड़ा गर्क तो हमारे मुल्क का हो रहा है। हमारे जो हैं बड़े वो इस मुल्क के अंदर रह चुके हैं। अब ये मुल्क किसी की जागीर तो नहीं है कि भाई वो कब्जा करते जाएं और चलाते रहें। अब हम कम अज़ कम बोलने का तो हमें हक होना चाहिए हर बंदे को। तो बहरहाल यहाँ पे बात करेंगे तो उठा लेंगे फिर डाले वाले। देखें जी, एफर्ट ने निकाले हैं जी तकरीबन 54 पॉइंट, पीपीएल ने निकाले हैं 33-34, सिस्टम ने 25, लाख ने 22, दंडेरा गाजी खान सीमेंट ने 20, आईएसएल ने 18, टीआरजी ने 16, पाकटी ने 15, मैपल लीफ ने 15 पॉइंट निकाले हैं, नेस्ले ने 13 पॉइंट निकाल दिए हैं। किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं जी? हब ने ऐड किए हैं तकरीबन 60 पॉइंट, ओजीडीसी ने 55, देन फौजी फर्टिलाइजर बिल लिमिटेड ने 14-15 पॉइंट ऐड किए हैं, पीएसओ ने 14 ऐड किए हैं, एमसीबी ने 10 ऐड किए हैं, कोलगेट ने 7, कैपको ने 5 पॉइंट, मिजान बैंक ने 4-5 पॉइंट ऐड किए हैं, देन एआई सील ने 4-5 पॉइंट ऐड किए हैं, देन पीएबीसी ने भी हमारे पास 3-4 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। अब देखते हैं जी हमें चार्ट आज का क्या कहता है, आज की कैंडल हमें क्या कहती है।
देखें जी, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मार्केट हमारी चल रही है साइडवे। ये मैंने एक बॉक्स ड्रा कर दिया है, आप देख लें। इसी बॉक्स के अंदर मार्केट मूव कर रही है। ना तो मार्केट 63,800 से नीचे जा रही है और ना मार्केट 65,000 से ऊपर जा रही है। 65,000 पे जाती है, मुकम्मल तौर पे सेलिंग आती है। अब उम्मीद है कि मार्केट अगर आती है 63,800 पे तो दोबारा वहाँ से बाइंग होगी, मार्केट दोबारा जाएगी 65 पे, दोबारा जाके सेलिंग होगी। मार्केट की एक और सपोर्ट खड़ी है हमारे पास 62,000 की, और 62,000 के बाद देन हमारे पास तकरीबन 59,000 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास खड़ी हुई है। आरएसआई आपकी डाउन है, मैकडी आपकी मुकम्मल तौर पे डाउन है, तो मजीद थोड़े बहुत चांसेस हैं मार्केट गिर सकती है। तो जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगी पॉजिटिव, स्पेशली इलेक्शन के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, आपकी मार्केट ऐसा ही परफॉर्म करेगी। बाकी आप लोग देख लें, अगर आप लोगों के कुछ शेयर हुए तो आप लोगों ने मुझे बता देने हैं, मैं उस पर एनालिसिस कर दूंगा। आज मैं सिर्फ आपको एक पेनी शेयर के बारे में ना कुछ आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता हो कि पेनी शेयर जो होते हैं वो नुकसानदेह भी कितना होते हैं और प्रॉफिटेबल भी कितना होते हैं। अब देखें जी, के इलेक्ट्रिक है, अभी ये शेयर गया था 4.31 पे, उसके बाद ये शेयर गया 6.24 पे, तो तकरीबन ये बन रहा है 2 रुपए का गेन। 2 रुपए का गेन आप लोग देख लें, 2 रुपए का गेन इसने दिया है तकरीबन हमें 29 दिसंबर से लेकर अब तक, तो तकरीबन 15-16 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 हफ्ते कर लें, 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमें इस शेयर ने इतना अच्छा खासा गेन दे दिया 2 रुपए का। अब देखें, ये शेयर गया था 6.23 पे, अब आ गया 5.82 पे। मैं तो मजीद इसकी सपोर्ट बना के बैठा हूँ। 5.65 की फर्स्ट सपोर्ट है, देन हमारे पास सेकंड सपोर्ट 5.24 की है 1 आवर पे। इन दो सपोर्टों पे तो इंशाल्लाह ऐसे आना चाहिए। 5.20 पे है तो देन बंदा देखेगा कि बाय करें कि ना करें। बहरहाल करंटली इसके बारे में न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ की बेस पे सिर्फ और सिर्फ चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा आ जाता है डेली की बेस पे। मुझे थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी नज़र आई है, प्राइसेस यहाँ से देखें बिल्कुल इक्वल हैं, आरसी थोड़ी डाउन हुई है, और मैकडी को देख लें वो भी आपकी डाउन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास WTL, और जो मैं आपको पेनी शेयर्स के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था वो मैं एंड पे आप लोगों को सजेशन दूंगा कि पेनी शेयर्स का क्या किया जाए, क्योंकि आज की वीडियो में 8 पेनी शेयर्स हैं और 2 आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। WTL को देखें, मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट बना के दे दी थी 1.30 से लेकर, और 1.35 मैंने आपको पहले बताई थी 1.35, और देन मैंने आपको बताई थी 1.27। तो ये बेसिकली आप लोग इसे जोन कंसिडर कर लें, 1.27 से लेकर 1.35 के दरमियान आप बाय करें। सेकंड जोन इसका जो होगा 1.12 से लेकर और 1.17 तक, तो ये आपकी बाइंग होगी। आरएसआई डाउन है, मैकडी डाउन है, उम्मीद तो है कि आरएसआई जल्द ही जो अभी मूव कर रही है मेरे ख्याल में 38 पे, उसे आ जाना चाहिए तकरीबन 30 से लेकर 32-33 तक। तो वहाँ पे जाके देन मुझे उम्मीद है कि आपका जो आरएसआई है वो भी परफॉर्म करेगी, मैकडी भी, और शेयर भी परफॉर्म करेगा। लगातार 8-10 जो हैं वो रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, वॉल्यूम डेली बेस पे पड़ रहा है, शेयर डाउन आ रहा है। मैकडी को देखें, अभी तक मुकम्मल तौर पे बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है, कैमुलेशन तो हो रही है, लेकिन हमारे जो मार्केट है ना वो नहीं सपोर्ट कर रही, इंडेक्स नहीं सपोर्ट कर रहा है। जब तक इंडेक्स नहीं हमारा सपोर्ट करेगा मार्केट को, आपके शेयर्स नहीं चलने वाले हैं। इसलिए कोशिश करें स्लो स्लो बाइंग करें और अंधाधुंध शेयर के अंदर ना घुसें। देन हमारे पास पिप्टल है, आज रेड कैंडल पड़ गई है, कोई बात नहीं। आरएसआई देखें इसकी डाउन आई है, मैकडी को देखें वो भी थोड़ी डाउन है। अब इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो खड़ी है मैं आपको जोन बता देता हूँ बाइंग का, 5.35 से लेकर और तकरीबन 5.82, ये इसका एक बाइंग जोन है। इसकी एक और सपोर्ट हमारे पास खड़ी है तकरीबन 6.61 पे, यहाँ पे भी अच्छा है। देखिए रेड कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल की बेस पे कल में भी थोड़ा नीचे आए, लेकिन एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इसकी रेजिस्टेंस थी 8 पे। मैंने आपको उस दिन बताई थी जब ये ग्रीन कैंडल पड़ी थी, उसके बाद अगली कैंडल जब पड़ी ग्रीन, उसने तकरीबन 8 को टच किया। 8 को टच करने के बाद नीचे आ गई और आज दोबारा रेड कैंडल पड़ गई। तो सपोर्ट इसकी वही कायम है 8 की, 8 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। 8 को क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक दफ़ा भी आप देख लें यहाँ पे भी ये जो ग्रीन कैंडल है इसने भी क्लोजिंग नहीं दी। मैं जूम कर लेता हूँ ज़रा इसे, आप लोग खुद देख लें। ना इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है, ना इस रेड कैंडल ने दी है, ना इस कैंडल ने दी है, बिल्कुल 8 के करीब जाके ना वापस आ गया। तो जब तक क्लोजिंग 8 के ऊपर नहीं मिलेगी, हम जो मजीद है ना वो अप ट्रेंड की रैली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे शेयर से। देन है जी हमारे पास FFL है, आप देखें आरएसआई को देखें, इसकी अभी यहाँ पे तकरीबन बाय कॉल जनरेट कर रही है, मैकडी इसकी बाय कॉल जनरेट कर रही है। मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ प्रॉपर तौर पे वो देखें, ये बॉक्स मैंने ड्रा किया हुआ है, बॉक्स से देखें ऊपर गया शेयर, दोबारा नीचे आया, ऊपर गया दोबारा नीचे आया, और अब बिल्कुल बॉक्स के ऊपर मूव कर रहा है। अगर बॉक्स से ये शेयर चलेगा तो देन आपका अगला टारगेट जो है वो आराम से 12-13 की तरफ जा सकता है आराम से। लेकिन मार्केट, अगर इंडेक्स ने मार्केट को सपोर्ट किया, इंडेक्स ने सपोर्ट किया तो ठीक है, और इसके अलावा मुझे एक डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। डाइवर्जेंस देखें जी, प्राइसेस यहाँ से यहाँ आपकी जो है ना वो आरएसआई जो है वो डाउन आ गई है। सिमिलरली आपकी मैकडी भी डाउन है, और अगर आप प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस आपकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं रिलेटिवली। तो प्राइसेस ज़्यादा ऊपर हैं, आरएसआई ज़्यादा डाउन है, तो डाइवर्जेंस तो है। डाइवर्जेंस जल्द ही आप लोगों को नज़र आएगी, शेयर को मे भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल जाए। अगर इस बॉक्स को नीचे की तरफ ब्रेक मिल गया नीचे की तरफ, तो देन
आप लोगों को एग्जिट का सोच लेना चाहिए। चलते हैं जी, अगले शेयर को देखते हैं। हमारे पास OGDC, इसकी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती गई, आप लोगों ने एग्जिट ले लेना है। RSI इसकी पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है और जल्दी उम्मीद है RSI मजीद 70 को क्रॉस करेगी और 78 तक जाने की कोशिश करेगी, 78 की तरफ। और शेयर जो है, आपने जब तक आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट ना हो, आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, आप लोगों ने एग्जिट नहीं लेना। आप लोग एक अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें, भाई इस लेवल पे शेयर आता गया, मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं एग्जिट ले लूंगा। छोटी सी डाइवर्जेंस है, कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है। और डेली पे डाइवर्जेंस जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बशर्ते कि अगर जो है ना, अब देखें, जो वीकली पे डाइवर्जेंस होगी, मंथली पे डाइवर्जेंस होगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन जो डाइवर्जेंस आपको डेली पे नजर आएगी, 1 आवर पे नजर आएगी, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसलिए इस चीज़ को भी सीखने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास PPL। इसकी मैंने ना एक जो चीज़ ड्रा की हुई है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। प्राइसेस इसकी ऊपर हैं, RSI इसकी डाउन है, डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस तो आप लोगों को नज़र आ गई है। अब इस शेयर की जो मैं एक और चीज़ आपको बता रहा था कि ये शेयर इसी के अंदर मूव कर रहा है, जोन के अंदर। ये देखें, ये लाइन, ये जो मैंने आपको एक लाइन ड्रा करके दी है ना, इस लाइन को आप बेशक देख लें, ये शेयर इसी लाइन के साथ साथ मूव करता जा रहा है। ये दोनों बॉक्सेस इसके देख लें। डाइवर्जेंस वाली को लाइन को मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर सही तरीके से समझ आए। माजर जी, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब देखें, मैं यहाँ से हटा दी है। अब लोग आप बेशक इसे दोबारा गौर से देखें, और बिल्कुल इसी बॉक्स के अंदर जा रही है। अब ट्रेंड तो यही कह रहा है, अरे भाई ट्रेंड देखें, ट्रेंड यही कह रहा है, टेक्निकल यही कह रहे हैं। और ट्रेंड ब्रेक होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी मार्केट ऐसी है, ना स्टेबल है, ना एफिशिएंट मार्केट है, ना कुछ है। बहरहाल बिल्कुल अप पे है। मुझे लग रहा है कि इसे थोड़ा नीचे आना चाहिए, डिफरेंसेस ने काम करना चाहिए और शेयर को मजीद आ जाना चाहिए तकरीबन 115-16 तक। 115-16 की अच्छी सपोर्ट है। अगर 115-16 पे आए तो आप लोग बेशक इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। अब अगर कोई कहता है कि भाई मुझे ट्रेंड लाइन, छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रा करके दें, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप लोग बना सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, नीचे की तरफ गिरती गई तो आप लोगों ने चुप करके एग्जिट ले लेना है। मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आपकी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती गई, आप लोगों ने चुप करके शेयर से एग्जिट ले लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोसम। देखें, एक सपोर्ट खड़ी है 4.15 की, और एक और इसका जो बाइंग जोन है वो तकरीबन है 3.60 से लेकर और 3.80 तक। बड़ा अच्छा बाइंग जोन है। अगर इस रेंज में आए तो देन मेरे ख्याल में बाय कर सकते हैं। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है। अब RSI कहाँ तक आ सकती है जी? RSI 45 तक आए, अभी तो RSI 47 पे है। थोड़ा नीचे आए तो मैं देन मेरे ख्याल में अच्छी बाइंग पोजीशन पे आ जाएगा। अगर RSI मजीद नीचे आती है 30 पे, तो देन मेरे ख्याल में शेयर जो है वो आपको 2.50-60 पे भी मिल जाएगा। तो बहरहाल अभी शेयर को ज़रा डाउन आने दें, और अगर जिसने बाय करना है तो देन मे बी 4 के करीब आप लोग एंट्री बना सकते हैं। देन आपके पास PIA है जी। प्राइसेस देखें, अप हैं, और आपकी मैकडी डाउन है। डाइवर्जेंस ने वर्क किया है और शेयर की प्राइसेस नीचे आ गई हैं। 2 रेड कैंडल पड़ गई हैं। अब मैं इसकी सपोर्ट पे खड़ा हूँ और अब मैं वेट करूंगा तकरीबन 7 का, मे बी 7 से 750 तक। अब इसकी बाइंग जोन जो है ना, इसका जो इंपॉर्टेंट जोन है वो है तकरीबन हमारे पास 6 से लेकर 7 तक। तो ये इसका एक RS का जो जोन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इस जोन तक इसे आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर बात हुआ पड़ा है शेयर। अब RSI इसकी डाउन आ रही है, मैकडी थोड़ा सा एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है, और आज 2 रेड कैंडल पड़ गई हैं। रेड कैंडल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देखें, प्रायर ट्रेंड देखें, 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल, 4 रेड कैंडल, कम अज कम 4 रेड कैंडल। अगर 2 रेड कैंडल और डालती है तो देन मेरे ख्याल में ये 7 के करीब करीब आ जाएगा। तो 7 के करीब आ जाए तो देन तो बड़ी अच्छी बात है, बंदा इसके अंदर पोजीशन भी बना सकता है। बाकी इंटरडे के लिए आप लोगों ने 1 आवर पे लाजमी देख लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास FFBL, फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड। RSI देखें थोड़ी ऊपर गई है, मैकडी थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, और अब कहाँ तक जा सकता है जी? मे बी 32 को टच करे, 32 की इसकी रेजिस्टेंस है, और स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। इसके अंदर कोई भी न्यू बाइंग रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, ना ही मैं खुद बाइंग कर रहा हूँ, ना मैं अपने ग्रुप वालों को कहूँगा बाय करें, ना आप लोगों को कहूँगा भाई। किसी को गलत बाइंग नहीं करवानी चाहिए, चाहे जो कोई भी हो, चाहे ब्रोकर हो। ब्रोकर अक्सर ऐसे काम करते हैं। तो बहरहाल कोशिश करें इस शेयर से दूर रहें। जिनके पास है ऑलरेडी वो 32 का वेट करें, अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें। उनकी बाइंग अगर है 25 की है, तो वो कहते हैं कि भाई 28 तक जो लॉस है वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, 28 पे जाके एग्जिट ले लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। RSI देखें, डाउन है, मैकडी डाउन है। मुझे लग रहा है कि शेयर मजीद नीचे आ सकता है, और शेयर की जो सपोर्ट मैंने ड्रा किया है 5.30 से लेकर और 5 तकरीबन 6 तक। तो इस रेंज में अगर आए तो देन सोचेंगे कि इसे बाय करने लेना चाहिए कि नहीं। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, प्राइसेस डाउन है, तो ज़रा नीचे आने दे शेयर को, देखेंगे। अभी तक तो वैसे बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है। अब देखें, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ, और जो मुझे लग रहा होता है अपने आइडिया के मुताबिक बताता हूँ। अब ये भी हो सकता है कि कल ही यहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाए और बैंक ऑफ पंजाब दोबारा यहाँ से ऊपर बूस्ट कर जाए और दोबारा 7 60 पे पहुँच जाए। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। इसलिए
ये जो डेली कॉल होती है इस पे आप लोगों ने मैकडी को नज़र रखनी होती है, मैकडी पे। अब कल ही यहाँ पे दोबारा बाय कॉल जनरेट हो गई तो देन मैं क्या कहूँगा भाई, मैंने आपको गलत गाइड किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये देखें टेक्निकल ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है। मार्केट की सपोर्ट हो, शेयर की सपोर्ट हो, मार्केट की रेजिस्टेंस हो, शेयर की रेजिस्टेंस हो, वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो आप लोगों ने अपना एनालिसिस कर लेना है लाजमी हर शेयर से पहले। और एक और बात, आप लोगों का पैसा जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए किसी की देखा देखी सुना सुनी ऐसे शेयर को बाय ना किया करें, अपना एनालिसिस लाजमी कर लिया करें। तो बाकी आप लोगों की शेयर में कोई नज़र हो, पॉलिटिकल आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो, ज़रूर दिया करें भाई। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसकी कदर करनी चाहिए। बाकी कोई शेयर हो उसके बारे में आपका एनालिसिस हो, आपका टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, कोई आपने रिसर्च की हो, वो आप लोग मुझे बेशक व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर दें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। किसी ना किसी की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।